अल्लाहु 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 अल्लाह। 32-34 कुरान पाक का ख़त्म किया तो इंशाअल्लाह 29वीं रात है। 29वीं रात लैलतुल क़द्र का गालिब गुमान होता है इसमें, और साथ आप लोगों का कुरान हकीम एक नहीं 34 कुरान पाक के ख़त्म है, उनकी इज्तिमाई दुआ भी होगी। कुरान हकीम की आखिरी 2 सूरतें, उनकी तशरीह, अक्सर लोगों को उनकी अफादियत का नहीं पता, उनकी फ़जीलत का नहीं पता, उनके जो फ़ायदे हैं ज़ाहिरी और बातनी वो लोगों को नहीं पता हैं, जिन्हें सूरह फलक और सूरह नास कहा जाता है। देखने में बहुत छोटी सी सूरतें हैं। इन दोनों सूरतों की जो आयतें हैं वो मिलाकर तादाद उनकी 11 है, और ये 2 सूरतें मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़िंदगी के आखिरी दिनों में तकरीबन 7 हिजरी में नाजिल हुई। वजह क्या है इनके नाजिल होने की, वो भी इंशाअल्लाह मुख्तसर आपको बताऊंगा। इन सूरतों का जो नाम है वो अल-मुअव्विज़तैन है। अल-मुअव्विज़तैन, पना हासिल करने वाली 2 सूरतें, जिनसे इंसान पना हासिल करता है, किसी की पना में आता है। कुरान हकीम का जब हम मुताला करते हैं तो कुरान पाक में हज़रत सय्यदा मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा आपकी पैदाइश पर एक जुमला कहती हैं, इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम। मैं अपनी इस बेटी को, जो मरियम पैदा हुई थी, तो आपकी वालदा कहती हैं मैं अपनी इस बेटी को अल्लाह की पनाह में देती हूँ और इसकी औलाद को भी। अब उईज़ुहा इफ़आल अगर बाब देखा जाए तो उसमें है पनाह में जाना किसी के। अब जो तावीज़ है वो तफ़ईल बाब है। तावीज़ का मतलब ही ये है कि किसी चीज़ से पनाह हासिल करना। अल-मुअव्विज़तैन, जब इंसान कहता है सूरत अल-मुअव्विज़तैन, तो इसका मतलब क्या है कि इन 2 सूरतों के ज़रिए हम अल्लाह की पनाह हासिल करते हैं, अल्लाह की पनाह में चले जाते हैं। ये 2 सूरतें इंसान को ढांप लेती हैं, पनाह में ले लेती हैं। गोया के ये 2 सूरतें कुरान पाक का दरवाज़ा हैं, कुरान पाक का दरवाज़ा हैं। अल्लाह ने इनको आखिर में रखा और जोड़ा इनका बनाया। कुरान पाक में बहुत सी सूरतें हैं जिनके जोड़े हैं, जैसे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 2 सूरतें सूरह फातिहा के बाद जो आती हैं, अल बकरा, और दूसरी उसके बाद कौन सी सूरत है सबको पता है, आले इमरान। इन 2 सूरतों को हजूर अलैहिस्सलाम अज़्ज़हरावैन फरमाया करते थे। अज़्ज़हरावैन, 2 ताज़ की नूर वाली। तो इसी तरह सूरह आराफ और सूरह इनाम भी, सूरह इनफाल, सूरह तौबा भी, सूरतों के आपस में कुछ जोड़े बने। ये सूरत फलक और नास 2 सूरतों का जोड़ा है। अब इन दोनों का मकसूद एक ही है, नुज़ूल एक ही है, शान नुज़ूल। इन दोनों का तर्जमा भी तकरीबन एक ही है और अफादियत भी एक ही है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये 2 सूरतें नाजिल हुईं। अब ये सूरतें मक्का में नाजिल हुई या मदीना में, जमहूर का कौल ये है, जिनमें इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद और तमाम मुस्तनद रवायात ये कहती हैं कि ये सूरत फलक और नास मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई हैं। और इस पर दलील है सबसे मजबूत हदीस सही हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जो मदीना में
आखिरी सालों में मुसलमान हुए, अंसारी हैं, मक्के में उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था हुज़ूर के साथ। वो फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह इरशाद फरमाया, उक़बा आज मुझ पर ऐसी सूरतें नाजिल हुई कि इससे पहले किसी पर नाजिल नहीं हुई, और उन सूरतों को पढ़ने वाला शुरूर से, परेशानियों से, जादू से, सहर, हर चीज़ से हिफाजत में आ जाता है। उन सूरतों को सूरह मुअव्विज़तैन कहा जाता है। गोया कि हजूर ने ख़ुद इरशाद फरमाया, और उक़बा रावी हैं हदीस के, और उक़बा मदीने के सहाबी हैं, अंसारी हैं, तो गोया के सही हदीस हमारे पास मौजूद है, तवातुर के साथ अक़वाल असहाब रसूल के मौजूद हैं कि सूरह फलक और नास मदीना की सूरतें हैं। एक ज़ईफ़ कौल है जिसको मौलाना अमीन हसन इस्लाही और उस तरह दीगर उलमा ने नकल फरमाया है कि मुअव्विज़तैन सूरतें मक्का में नाजिल हुई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश हुई, आप हिजरत पे मजबूर हुए, या आप पर ओजड़ी फेंकी जाती थी, या उससे बड़ी बात एक मुअर्रिख ने लिखी कि एक इल्म है आंखों के ज़रिए किसी को हिप्नोटाइज करना, या आंखों के ज़रिए किसी पर अपना रोब कायम करना, ये एक इल्म है, गो के सहर का हिस्सा है, जादू का हिस्सा है। लेकिन इन दो सूरतों के शान नज़ूल में हमें एक बात पता चलती है कि जादू है, सहर होता है। अब ये नहीं कह सकते, बाज़ लोग इनकार करते हैं जादू नहीं होता, या हुज़ूर पे जादू नहीं हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू होना ये बशरियत के ख़िलाफ़ नहीं है। इसी को पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे जादू का होना आपकी बशरियत को वाज़े करता है, आपकी बशरियत के ख़िलाफ़ नहीं है। क्योंकि जैसे नबी को बुखार हुआ, नबी को ज़ख़म लगा, हुज़ूर का खून बहा गया, हुज़ूर बेहोश हुए, हुज़ूर सोए, नमाज क़ज़ा हुई, फिर आपने क़ज़ा नमाज अदा फरमाई। ये सब चीज़ें बतलाती हैं कि बशरियत के ख़िलाफ़ ये चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये बशर होने का तकाज़ा है। तो इसलिए जिन्होंने जो मुनकरीन हदीस हैं वो हदीस का इनकार करते हैं, तो वह हुज़ूर पर सहर का भी इनकार कर देते हैं। अब ये कुरान की आयत है जो आप बच्चा बच्चा जानता है कि जब किसी को नज़र हो जाए तो ये आयत पढ़ें, अब वही यकादुल्लज़ीन कफ़रू जो है लियुज़्लिक़ूनका बि अब्सारिहिम, क्योंकि मक्का के अंदर एक मुशरिक ऐसा था कि जो नज़र के ज़रिए अपना जादू दूसरे पर फेंकता था। चूँकि हुज़ूर को उस नज़र से वो देखते थे और कोशिश करते थे कि आप पे वार करें, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, लियुज़्लिक़ूनका बि अब्सारिहिम, ये आप पर अपनी नज़रें गाड़ते हैं, आप पे अपनी नज़रें जमाते हैं ताकि समिअ ज़िक्र, और फिर आपके ऊपर जो है पढ़ते हैं वो आपके ऊपर, ताकि इन्नका लमजनून, ताकि आपको नऊज़ बिल्लाह मजनून बना सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जादू का एक तरीका है। चूँकि मैं देखा अक्सर लोगों को कागज़ लेते हैं, रात को उठते हैं, सफ़ेद कपड़ा पहने, गुस्ल किया, कागज़ के बिल्कुल सेंटर में एक नुक्ता यूँ लगा दिया, फिर पूरी रात उसको यूँ देखते रहे, नज़र जमा के, नज़र हिलानी नहीं है। जादू का बता रहा हूँ, जादूगर क्या करते फिर। और इसमें कई हमारे दीनदार भी करते हैं अपने अंदर रोब लाने के लिए, अपने अंदर जाज़बियत लाने के लिए कि अगले पे रोब पड़े इनका। उस बंदे की आंखों से आंखें मिला के कोई नहीं देख सकता। आप बड़े से बड़ा कोई बंदा हो, आप उसके साथ यूँ आंखें मिला के थोड़ी देर नहीं देख सकते। लेकिन ये जो हमारे कितने लोग हैं बड़े बड़े अच्छे दीन वाले भी, मैंने देखा सूरज को यूँ देखते रहते हैं ऐसे,
एक बहुत बारिश दाढ़ी वाला और सही हमारा दीनदार आदमी था। सूरज गुरूब तुलू जब होता था तो मैं उसको रोज़ देखता था, यूँ देखता है सूरज को, और टिकटिकी बांध के एक लम्हे के लिए उसकी आंख हिलती नहीं थी। इशराक के वक़्त वो देखता रहता था, देखता रहता। ऐसे कई लोग हैं उस नुक्ते को देखते थे, प्रैक्टिस करते थे। फिर जब वो प्रैक्टिस इतनी हो जाती थी कि जब यूँ किसी को देखते थे ना, आंखों में डाल, अगला बंदा यूँ हिल जाता था। बड़े बड़े बंदे उनके सामने दुबक के बैठ जाते थे। ये मक्के के अंदर जादू था, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने सुना नहीं होगा कभी ये बात, ठीक है ना। हम आपको नई बातें इसलिए बताएंगे। अब ये जादू था हुजूर पर, यूँ लियुज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम, आप पर यूँ नज़रें गाड़ते हैं ताकि आपको मजनून बना सकें। अल्लाह ने कुरान में कहा हमें नज़र बद की वो आयात हैं ज़ाइल करने की। इसी तरह उस बात को सामने रख के बाज़ ने कहा नहीं, मक्का में उतरी ये सूरतें ताकि वो सहर ख़त्म हो। लेकिन जब सही हदीस आ गई, फिर अक़वाले असहाब आ गए, फिर उस पर मज़बूत रवायात आ गई, तो हमारा ये बात मुसल्लम हो गई कि सूरह फलक और नास कहाँ उतरी, और मदीना में भी आखिरी सालों में। एक बात, सूरह फलक और नास देखें, फलक में 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें। इंसान को बाहर से जो नुकसान पहुंचता है, इंसान को दुनिया में 2 किस्म के नुकसान पहुंचते हैं। मेरी बात अब गौर से सुनिएगा, शायद आपको फिर कभी, आपने पहले ये सुनी भी नहीं होंगी बातें और शायद फिर जहन में भी ना आए, अचानक जहन में आती हैं हमारे। आपके 34 कुरान पाक ख़त्म हुए हैं, शायद उसकी बरकत से आ रही हैं जहन में, कि आप देखें इंसान को 2 किस्म के नुकसान मिलते हैं ज़िंदगी में, मर्द हो या औरत हो। एक नुकसान बाहर से मिलता है, बाहर से, यूँ मखलूक से, दोस्त से, दुश्मन से, पुलिस से, किसी और इदारे से, हुक्मरान से जो है जादूगर से, किसी से, ये सारे हैं नुकसान की किस्में। एक नुकसान अंदर से होता है, अंदर ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं, शैतानियत आती है। इंसान का अंदर भी शैतान है एक बैठा हुआ। अल्लाह ने इन 2 सूरतों के अंदर इन सारे शुरूर से बचने का नुस्खा बताया है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, अल्लाह ने पहले क्या कहा कि आप फरमाइए मैं फलक के रब की पनाह में आता हूँ। फलक किसको कहते हैं? सुबह के। फालिकुल इस्बाह, रात ढल के सुबह आई, तो सुबह जिसने नमोदार की, ये ज़माने के रब की, पहले तो अल्लाह का तारुफ हो गया कि इंसान किसकी पनाह में जा रहा है। क्या बंदों की पनाह में, बुतों की पनाह में, मखलूकात की पनाह में? का नहीं, सुबह के रब की पनाह में। फलक कहने के बाद मिन शर्रि मा खलक, खलक किसको कहते हैं? मखलूक को। फरमाया मैं मखलूक के शर से अल्लाह की पनाह में आता हूँ। मखलूक इंसान भी हैं, जिन भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, सांप बिच्छू भी हैं, चिरिंद परिंद भी हैं, दरिंद भी हैं, समुद्री भी हैं, खुश्की के भी हैं। सारी कायनात अल्लाह की मखलूक है। कहता अच्छा, पता ये चला जो मखलूक होगा उसमें शर का मादा लाजमी होगा। हो ही नहीं सकता मखलूक हो और शर का मादा ना हो। वो अलग बात है कि अल्लाह की तवज्जो, अल्लाह की रहमत किसी पे होती है तो उसके अंदर से शर का मादा निकल जाता है, खैर आ जाती है। वरना हर आदमी के अंदर, हर मखलूक के अंदर शर होता है। आप ये नहीं कह सकते शर नहीं है इसके अंदर। तो पता ये चला मिन शर्री से, शर्री मा खलक, कि हर मखलूक में शर होता है। तो अब हमें नहीं पता हमारे कितने इर्द गिर्द दाएं बाएं वाले हैं जिनसे हमें शर पहुंच सकता है। अल्लाह से हम कहते हैं या अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं तेरी सारी मखलूक के शर से। अब कितनी बड़ी बात हो गई है। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब,
अब ये रात का अंधेरा जब छा जाता है, तारीकी से इंसान पनाह मांगता है। रात का क्यों कहा कि रात को डाके होते हैं, डकैतियाँ होती हैं, चोरियाँ होती हैं, जिन्नात रात को निकलते हैं, ये मूजी जानवर सांप बिच्छू रात को निकलते हैं। आप देखें जितने भी जंगल के जानवर हैं वो रात को निकलते हैं। रात के जितने भी शरूर हैं, रात को जितने भी नकब लगाने वाले हैं, उन सारों के शर से हम तेरी पनाह में आते। अब इंसान की वहाँ से भी हिफाजत हो गई। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। अब ये आयत असल आ गई जो अब हमारा मकसूद है। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। आप देखिए, और गिरों पर फूंक मारने वालियों के शर से भी। गिरों पर फूंक किन्होंने मारी? हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में जब गए तो आप अलैहिस्सलाम को सुलह हुदैबिया के बाद मक्का से सुकून हो गया, ख़ानदान बरादरी मुशरिकीन से सुलह हो गई, मुआहिदा हो गया। अब यहूद समझ गए कि हजूर अब मक्का वालों से फारिग हुए हैं तो अब ये हमारी तरफ रुख करेंगे। यहूद मदीना से निकले और यहाँ से हजूर ने इनको भगाया, खैबर चले गए। वहाँ और कबीलों के साथ मिलकर इन्होंने प्लानिंग की। एक आदमी मदीने में रहता था, यहूदी था और मुनाफिक यहूदी था, लबीद इब्न आसम उसका नाम था। उसके घर सारे यहूदी जमा होकर आए। उन्हें कहा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से मदीना आए हैं तरक्की हो रही है, इनको लोग इनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारे साथ जंग में गालिब आते हैं, बात करो फिर भी गालिब आते हैं, इनकी बात सुनो हमारे लोग इनकी तरफ चले जाते हैं। ऐसा करो कि इनको बिल्कुल मफलूज कर दो। नऊज़ बिल्लाह। लबीद ने कहा जादू मुझे आता है लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। यहूद ने लबीद इब्न आसम को 3 अशरफियाँ यूँ पेश की, बड़ी कीमत थी उस ज़माने की, सोने की अशरफी थी। कहा ये अशरफी ले लो, 3 अशरफियाँ, ऐसा जादू करो कि उनको समझ आ जाए कि हम सामरी के मानने वाले हैं, चूँकि सामरी की औलाद थी ये। लबीद ने एक यहूदी लड़के को लालच दिया जो हजूर के घर में कभी कभार आके खिदमत करता था। उसने हजूर अलैहिस्सलाम की इस्तेमाल शुदा कंगी के दाने तोड़ लिए और उनके साथ बाल भी हजूर अलैहिस्सलाम के कुछ लगे हुए थे। लबीद इब्न आसम ने एक पुतला बनाया और उसके अंदर सुइयाँ चुभोई। ये जादूगर करते हैं, जिस जगह सुई चुभोएंगे पुतले में इंसान का वो हिस्सा मफलूज हो जाएगा। सुइयाँ चुभोई और बाल उसमें 11 गिरें लगाई हजूर के बालों में। अब साइंस आज साबित करती है कि ये बाल भी इंसान के जिस्म का हिस्सा हैं, इनका कनेक्शन इंसान के जिस्म के साथ है, चाहे अलग हो जाएं। पास वो कहते हैं जी कैसे होता है बालों पे जादू, क्योंकि फील्ड नहीं है उनकी। अच्छा ये जादू हुआ इतना वाकया बुखारी मुस्लिम ने नकल किया है। आगे तफसील जो मैं आपको बता रहा हूँ वो दूसरे दर्जे की अहादीस हैं, लेकिन अहादीस तो हैं। बाकी जादू यहूदी ने किया। मैंने वो कुआं देखा मदीना शरीफ में, जहाँ म्यूज़ियम है कुरान पाक का, उस तरफ आगे बिल्डिंगों के अंदर वो आज भी जगह है जहाँ कुएं में आप पर जादू करके पुतला रख दिया गया था, नीचे ऊपर उसके पत्थर रखा गया था। अब जादू आप पर किया, जादू का असर आप पर ऐसे हुआ कि आप भूल जाते थे, चीज़ बात भूल जाते थे। फिर आप में जिस्म में आपकी तबीयत में
तरोताज़गी नहीं थी, थके हुए, और इस तरह आपकी कैफियत रहती थी। लेकिन ना आपने किसी से जिक्र किया, ना किसी ने आपसे कोई जिक्र किया। आपने किसी को नहीं बताया कि मेरा सर जकड़ा हुआ है। अब याद रखें, जादू में, अब लोग हमारे पास आते हैं, बताते हैं, जादू में सबसे पहले यही होता है कि इंसान का सर जकड़ा जाता है। यह हुजूर की हदीस बता रही है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम भूल जाते थे। फिर एक दिन आप अलैहिस्सलाम सोए हुए थे, तो आप अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं ना नींद में था ना जागने की हालत में था, दरमियानी कैफियत में था कि दो फरिश्ते आए और मेरे पास बैठ गए। एक दूसरे से कहने लगे, ये कौन हैं? दूसरे ने कहा, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। उसने कहा, इनकी क्या हालत है? कहा, इन पर जादू हुआ है। कहा, जादू किसने किया है? दूसरा फरिश्ता कहने लगा, यहूदी ने किया है। कहा, यहूदी का नाम क्या है? उसने कहा, लबीद है। कहा, किसने किया? कहा, लबीद की बेटियां हैं जो जादूगर हैं, और वो गिरे पे फूंकती थी। इस तरह 11 गिरें उन्होंने लगाई थी, हर गिरा पे फूंकती थी। तो इसलिए कहा, वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, गिरों पर फूंकने वालियां, चूंकि वो फूंकने वालियां बेटियां थी उसकी। तो कहा, उसने किया। कहा, कहाँ रखा है जादू? कहा, फलां कुएं में है। फरिश्तों ने कहा, अच्छा, ये ठीक कैसे होंगे? वो जादू वहाँ से निकाला जाए। ये बात कह के फरिश्ते गायब हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम उठ के बैठ गए। अब लोग कहते हैं, जी खुद ही पढ़ो तो ठीक हो जाता है बंदा। बड़े बड़े उलमा ये बात करते हैं, मेरे साथ जब बात करते हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनको तसल्ली भी होती है। और जी खुद घर में पढ़ो बस, क्या ज़रूरत है किसी के पास जाने की? ये क्या बात है? ऐसे डॉक्टरों के अस्पतालों में लाइनें लगी हुई हैं, आपको क्या ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाने की? आप घर में बैठ के सूरह फातिहा पढ़ें, ठीक हो जाएंगे। ऐसे गुर्दे के किडनी अस्पताल हमारे साथ है, ढेर लगा हुआ है। मुझे एक बंदा आया, कहता है 70 लाख देने को तैयार हूँ, गुर्दा दिलवा दे। घर में सूरह फातिहा पढ़ो भाई। असल बात यह है, हुजूर को खुद फरिश्ता कह रहा है ख्वाब में कि निकालेंगे जादू वहाँ से तो असर ख़त्म होगा। अब आप खाली सूरह फातिहा, फलक और नास के साथ हुजूर ने वो जादू क्या किया? वहाँ से निकलवाया। अब आप अगर मुआलिज के पास जो माहिर है, हाँ यहाँ तो वैसे ड्रामे बहुत हैं, आप किसी अच्छे मुआलिज के पास जाएंगे तो आपका इलाज होगा, वरना ख़राब मसला होता चला जाएगा। हुजूर ने सैयदना अली, अबू तलहा अंसारी, 2 सहाबा से और कुछ और सहाबा साथ गए कुएं को। खुश कुआं था, कुएं में उतरे, पत्थर उठाया, नीचे से पुतला निकल आया। सुइयाँ उखाड़नी शुरू की, गिरें खोलनी शुरू की। 11 गिरें जैसे ही खुली, हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसे हशाश बेशाश हो गए, वज़न हट गया। और आप अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल का हुक्म देना था। रवायात मुख्तलिफ हैं। जादूगर इस्लाम में कत्ल करना उसको वाजिब है। तो मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, ज़रवियान उस कुएं का नाम है जहाँ जादू रखा गया था। तो अब ये देखिए, इसमें पनाह मांगी उनसे, किन से? जो गिरे पे फूंकती हैं। जब आप फलक पढ़ेंगे सूरह फलक, कोई भी आप पे जादू कर रहा है, आप कह रहे हैं जी मेरा भाई कर रहा है, मेरा चचा कर रहा है, मेरा ताया कर रहा है, मेरा मोहल्ले वाला कर रहा है, औरत कहेगी जी मेरी बहू कर रही है, सास कर रही है, फलां कर रही है जादू। चाहे दुनिया के 100 नहीं करोड़ जादूगर आप पे जादू कर रहे हैं, लेकिन आप इस यकीन के साथ ये लफ्ज़ कहेंगे, वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, सारों के जादू के जितने वार हैं वो पलट जाएंगे उन पे। कोई भी आप पे फूंक रहा है, गिरा लगा रहा है, आखिरी लफ्ज़ क्या है इसका? वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ए अल्लाह मैं हसद करने वालों के शर से भी पनाह में आता हूँ। हसद करने वाले 2 किस्म के लोग होते हैं। एक जो आपकी खूबी देखकर जल के हसद करते हैं, और अब वो हसद उनकी 2 किस्में हैं। एक जल रहा है आपकी खूबी पर,
और वो आपको नुकसान देना चाहता है। एक है जो खाली अंदर से आपको देख के यूं यूं हो रहा है, आग बगोला हो रहा है, होता है ना इस तरह। अब हमें कई देखते हैं, नेट पे ही देखेंगे तो अंदर से गुस्सा उनको आ रहा होता है, यार ये क्या, जहाँ देखो पहुँच रहे हैं, जहाँ देखो जा रहे हैं, अंदर से गुस्सा खा रहे होते हैं ना कई, हसद में इस तरह वो, लेकिन अंदर अंदर उनका हसद रहता है। और बाज़ ऐसे हैं जो हसद में नुकसान देते हैं, आपको कईयों ने नुकसान दिया होगा। वो जो अंदर अंदर से है वो तो फिर भी अल्लाह माफ़ है उसको, लेकिन जो आप पे हमला आवर हो रहा है, उस हासिद के शर से बचने के लिए जब आप ये आयत पढ़ेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे, वो हासिद खुद जलील रुस्वा हो जाएगा। आपको नहीं पता आपके कौन हासिद है। अच्छा, ये 4 मखलूक की 4 इसमें आई हैं जो बाहर से आप पे वार हो सकता है। एक वार आपके अंदर होता है, मैं आखिरी बस बात कर रहा हूँ। एक वार कहाँ होता है? आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, किसी से ताल्लुक़ नहीं रख रहे, ना लोगों से ताल्लुक़ रखा हुआ है, ना आपने लोगों से मेल जोल, ना खाना पीना, ना उनके साथ दोस्ती यारी, तो आपको कौन हसद करेगा? कौन आपको नुकसान पहुंचाएगा? आप बच गए ना सारों से। लेकिन मस्जिद में बैठ कर भी, खाना काबा में बैठ कर भी, हर दीनी माहौल में रहकर 24 घंटे भी, जैसे हमारे तबलीग के बुजुर्ग सारी ज़िंदगी रायमंड में गुजार दी, तो उनको क्या है कोई हसद करे उनसे, हर वक्त अल्लाह अल्लाह। लेकिन एक शर उनको भी पहुंच सकता है, गार में बैठा हुआ अल्लाह का वली जो इबादत में, उसको ही पहुंच सकता है, मस्जिद में तस्बीह फेरने वाले को ही पहुंच सकता है। वो क्या है? जिस्म के अंदर जो शैतान वसवसे डालता है। अल्लाह ने फलक और नास का कनेक्शन जोड़ा। फलक में 4, बाहर के शुरूर से हिफाजत, और नास में पहले अल्लाह ने अपना तारुफ, अपना ताकत बताई। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। का अब को मैं खन्नास जो है ना, उसके शर से पनाह में आता हूँ, जो मेरे अंदर दिल में वसवसे डालता है। मुझे कहता है ये गुनाह कर ले, ये गलत काम कर ले, ये कर ले, वो हो जाएगा। ये वसवसा जो इंसान को आता है, इससे बचने के लिए इस आयत का तकरार ज़रूरी है। और अगली 2 आयतें इसी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो लुब्बे लुबाब ये है, सूरह फलक और नास को क्या नाम है? अल मुअव्विज़तैन। ये 2 सूरतें इंसान को पनाह में दे देती हैं। जो इंसान बड़े से बड़ा जादू उस पर हो चुका हो, नज़र बद लग चुकी हो, बड़े दुश्मन उसके ज़्यादा हों, जादूगर उसके पीछे लगे हुए हों, दुश्मन उसके पीछे लगे हुए हों, वो फलक और नास को 70-70 मरतबा पढ़ के दुआ करे, पानी पे दम करके पिए, अल्लाह तबारक व तआला हर शर से बचा लेंगे। ये हजूर अलैहिस्सलाम को खुद अल्लाह ने अता फरमाए हैं तोहफे, हजूर ने उम्मत को अता फरमाए हैं। इसलिए सूरह मुअव्विज़तैन को अपना वजीफ़ा बनाएं, खुद पढ़ा करें। पढ़कर अपने ऊपर, हजूर खुद, बुखारी की हदीस है, हजूर सोने से पहले अपने हाथों पे यूँ पढ़ के सूरह मुअव्विज़तैन इस तरह बॉडी पे फेरा करते थे हिफाजत के लिए। रात को बीमारियाँ निकल जाती हैं। इंशाअल्लाह ये अमाल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इसका फैज़ अता फरमाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।